अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कोवलेंट डॉकिंग आप कैसे कर सकते हैं। हम जो टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो है MOE मॉलिक्यूलर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको की कंसेप्ट्स बताएंगे, उसकी एप्लीकेशंस बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से आप कोवलेंट डॉकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले कि कोवलेंट डॉकिंग हम परफॉर्म कब करते हैं। कोवलेंट डॉकिंग बेसिकली एक वर्चुअल इन सिटू रिएक्शन हम इसके अंदर जनरेट करते हैं जो पहले से बॉन्डेड प्रोटीन के साथ कोई लाइगेंड लगा होता है। हमारे पास एक प्रोटीन है, उसके साथ एक लाइगेंड लगा हुआ है और हम एक वर्चुअल रिएक्शन, ओरिजिनल नहीं होगा, हम वर्चुअल एक रिएक्शन, हाइपोथेटिक रिएक्शन जनरेट करेंगे और फिर उस प्रोटीन और लाइगेंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हम नया लाइगेंड दे रहे हैं, हमारा जो बनाया हुआ लाइगेंड है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे बाइंड करता है कि नहीं करता। कोवलेंट लाइगेंड के अंदर हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक अमाइनो एसिड है 486 और उसके साथ एक लाइगेंड लगा हुआ है, अब मैंने एक नया लाइगेंड बनाया है और मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरा लाइगेंड उस पहले से लगे हुए लाइगेंड 486 पे अटैच होता है या नहीं होता। तो कोवलेंट डॉकिंग के अंदर हमने ये देखना है। तो बेसिकली हम एक स्पेसिफिक रेजिड्यू को बाइंडिंग देख सकते हैं या फिर हम उसको एक पॉकेट दे दें कि अभी उसको डिफाइन कर दें कि तुमने यहाँ पे बाइंड करना है, इससे आगे पीछे नहीं जाना। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एक्टिव साइट के अंदर आप देख रहे हैं तो आप वहाँ पे उसको बाइंड करवा के देख सकते हैं। सो ये हमारा की कंसेप्ट है कोवलेंट डॉकिंग का। तो आए देखते हैं कि हम MOE के अंदर इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए जो प्रोटीन हमने सिलेक्ट की है वो है 4JG8। आपने गूगल में जाके 4JG8 और साथ में PDB लिखेंगे तो आपके पास ये प्रोटीन आ जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंपली आपने इसका PDB फॉर्मेट डाउनलोड कर देना है। जब आपके पास ये प्रोटीन डाउनलोड हो जाएगी देन आपने ओपन करना है MOE। मैं यूज़ कर रहा हूँ MOE 2022। सिंपली आपने फाइल में जाना है और ओपन में जाना है और ओपन से मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रखा है कोवलेंट डॉकिंग का और इसके अंदर मैंने एक अपनी फ़ाइल डाल दी है 4JG8.pdb। ये वही प्रोटीन है जो अभी मैंने डाउनलोड की है। इस प्रोटीन को मैं ओपन करता हूँ और आपने कोई चेंज नहीं करना। जब आप लोड करेंगे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के ओके के बटन पे आपने क्लिक कर देना। तो देखें ये आपकी प्रोटीन ओपन हो गई। यहाँ पे जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके अल्फ़ा हेलिक्स है और जो येलो में नज़र आ रहे हैं वो आपके बीटा शीट्स है और जो ब्लू में नज़र आ रही हैं ये आपकी टर्न्स है। प्लस यहाँ पे अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे ये ग्रे में आपके पास ये नज़र आ रहा है, ये आपका ऑलरेडी बाइंड लाइगेंड है। इसको मज़ीद आगे परस्यू करने से पहले हम इसके अंदर मेन ये हमने प्रोटीन डाउनलोड की है तो इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वो इश्यूज़ फिक्स करते हैं। मेन कोई रेजिड्यू मिस हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्विक प्रेप में जाता हूँ, क्विक प्रेप पे क्लिक कर देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख के मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे इसकी जो लाइब्रेरी इश्यूज़ हैं वो इसको करेक्ट कर रहा है। क्विक प्रेप बेसिकली क्या है, क्विक प्रेप में बेसिकली वो करता है कि आपकी प्रोटीन को प्रिपेयर करता है, सीक्वेंस को न्यूट्रलाइज करता है, इसको प्रोटीनेट करता है, अलाइन करता है और दूसरे पार्ट में आपके ये रिसेप्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर कोई इश्यूज़ हों जो 8 आर्मस्ट्रॉन्ग से बड़े हों उनको करेक्ट करता है और एंड में आर का RMS जो ग्रेडियंट है वो 0.1 किलो कैलोरी से एनर्जी इसकी मिनिमाइज़ करता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट करता है। तो इसके लिए आसान MOE के अंदर जो तरीका है वो सिंपली आपने क्विक प्रेप के ऊपर क्लिक करना है तो ये खुद ब खुद इसमें से कंटिन्यू कर देगा। ये देखिए अब ये रीडिंग यहाँ से गायब हो गई है, इसका मतलब है ये प्रोटीन हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे सिस्टम में आना है। सिस्टम में ये आपके पास ये विंडो ओपन होगी। इसको यहाँ इस एरो पे रख के आपने इसको साइड पे ले आना।
ये साइट पे जब आप लेके आएंगे तो ये आपकी पूरी प्रोटीन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो आ जाएगी। ये आपका रिसेप्टर है, हाइड हो गई, शो हो गया। ये सॉल्वेंट मालिक्यूल है, हाइड हो गए और शो हो गए। और फिर आपके लाइगेंड मालिक्यूल हैं, हाइड हो गए और शो हो गए। यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इसका कलर है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं रिसेप्टर को, ये दोबारा देखें, रिसेप्टर को मैं कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ये वाला ब्लू कलर दे देता हूँ। और जो लाइगेंड है मैं, और लाइगेंडों को मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ये देखें, मैंने इनको कलर दे दिया ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक इधर ऑप्शन है साइट व्यू का। जब आप इस साइट व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइगेंड को फोकस करके दिखा देगा। अब इसको हम थोड़ा सा घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये क्या क्या है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मेरे पास इसकी प्रोटीन है और ग्रीन में मेरे पास क्या है, लाइगेंड है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर के आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली ब्लू कलर के सिलेंडर क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बताती है कि ये अगर ये सिलेंडर का साइज़ जितना बड़ा होगा उसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको फोकस करें तो ये देखें यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, ये सिलेंडर बड़ा है, ये सिलेंडर छोटा है, जबकि दूसरे सिलेंडर्स के मुकाबले में ये क्या था, और छोटे हैं ओवरऑल। तो ये आपकी सारी क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग कहाँ पे है? कोवैलेंट बॉन्डिंग ये आप यहाँ पे देखें, ये प्रोटीन है, ये लाइगेंड है। ये प्रोटीन और लाइगेंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपकी कोवैलेंट बॉन्डिंग है, जो सॉलिड लाइन है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डॉटेड लाइन में होती है और उसके साथ सिलेंडर एक बना हुआ होता है। जबकि ये वाली जो बॉन्डिंग है ये आपकी क्या होगी, एक सॉलिड लाइन होगी। ये आपकी बॉन्डिंग क्या है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि इस मॉलिक्यूल के साथ आपकी अटैच हुई हुई है। ये इसको मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया। सो बेसिकली अब ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये मेरे पास उसकी कोवैलेंट बॉन्डिंग है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये हिंज रीजन के ऊपर है। अब हिंज रीजन क्या होता है? हिंज रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे दो डोमेन प्रोटीन के, क्योंकि ये प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर है, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो इसके डोमेन्स होते हैं मल्टीपल। अब उन डोमेन के साथ ये बाइंड कर रहा है। और हिंज रीजन क्या होता है कि दो डोमेन को आपस में जोड़ के बाइंड करके रखता है। अब मेरा लाइगेंड यहाँ पे हिंज रीजन से बाइंड है और यहाँ पे मेरा उससे किससे बाइंड है, आपके कह लें कि प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड है। ये जो प्रोटीन हमने 4JG8 ली है, ये बेसिकली हमारे पास राइबोसोमल S6 काइनेज प्रोटीन है और इसका फंक्शन सेल सर्वाइवल ग्रोथ के अंदर होता है। अब अगर आप प्रोटीन के इस एंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 4JG8 आ रहा है और आगे A का मतलब है चेन A, और उसके आगे अगर आप देखें ये आपको बता रहा है कि ये सिस्टीन रेजिड्यू है, और यहाँ पे भी आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है सिस्टीन रेजिड्यू है 436। तो हमारा जो लाइगेंड प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो सिस्टीन 436 के साथ बॉन्ड बना रहा है। हम जानते हैं कि अगर आप अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का पता हो, सिस्टीन के अंदर सल्फ़र होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो सल्फ़र है वो आपका बॉन्ड बना रहा है आपके लाइगेंड के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये जो पहले वाला लाइगेंड है वो ख़त्म हो जाए और नया लाइगेंड है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाए। ये मेरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है यहाँ पे जहाँ पे वो अटैच हो रहा है, ये पॉइंट है, ये बॉन्ड है। और मैं कहता हूँ ये बॉन्ड इस लाइगेंड के साथ ख़त्म हो जाए और मैं इसको एक नया लाइगेंड दूँ, उस नए लाइगेंड पे वो अटैच हो। उसके लिए हम यहाँ बिल्डर में जाएंगे। बिल्डर हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शो होगा। अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, समटाइम ऐसे ये ऐसे आ जाता है। अगर ये आपके पास ऐसे ही शो हो रहा है तो सिंपली आपने अटैच के बटन पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा।
ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये बॉन्ड्स हैं आपके, ये मेटल्स हैं, नीचे वाला है क्विक प्रिपरेशन है। देन आप इसको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ आप बने बनाए स्ट्रक्चर्स भी ले सकते हैं। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस बॉन्ड को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। ये देखिए अभी अनसिलेक्टेड है और मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। जब सिलेक्ट किया तो इसके इर्द गिर्द 2 पिंक डॉट्स आ जाते हैं, ये देखें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ ये जो रेड क्रॉस बना हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। तो जब आपने क्लिक किया है तो देखें ये बॉन्ड इससे क्या हो गया है, अलग हो गया, विच मीन्स ये बॉन्डेड आपका क्या हो गया, नॉन बॉन्डेड हो गया। जब ये नॉन बॉन्डेड हो गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ से लाइगेंड को हाइड कर देना है। देखें तो मेरा लाइगेंड जो है वहाँ से मैंने हाइड कर दिया। अब मैं एक न्यू लाइगेंड इसको प्रोवाइड करूँगा और चेक करूँगा कि क्या वो इसी पोजीशन के ऊपर मेरा लाइगेंड बाइंड करता है कि नहीं करता। ठीक है, देखें ये मैंने पोजीशन सिलेक्ट कर ली है 16436, ये पॉइंट मेरा सिलेक्टेड है। अब इसके लिए मैं कंप्यूट में आता हूँ, कंप्यूट में आके मैं डॉक में आता हूँ। अब डॉक में जब मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। ये सबसे पहले जर्नल मतलब आपकी स्मॉल मॉलिक्यूल लाइगेंड बॉन्डिंग या डॉकिंग है। इसके ट्यूटोरियल हमारे पास ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे ऐड किए हुए हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आज का जो हमारा कंसर्न है वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आप इस कोवेलेंट बॉन्डिंग को क्लिक करें। देखें आप जर्नल पे क्लिक करें या कोवेलेंट पे करें, ये ऊपर वाला पार्ट चेंज नहीं होता, बस सिर्फ नीचे वाले पार्ट चेंज होते हैं। ये जो ऊपर वाले पार्ट है हमारे पास, सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारे पास है प्रोटीन के लिए, फिर ये लाइगेंड के लिए, और फिर ये नीचे वाले पार्ट हमारे पास रिफाइनमेंट के लिए। यहाँ पे जो हमने चूज़ किया हुआ है वो है रिसेप्टर एंड सॉल्वेंट आइटम। आप अगर इसको स्पेसिफिक करना चाहें, खाली प्रोटीन देखना चाहें तो आप रिसेप्टर आइटम पे क्लिक कर सकते हैं, ऑल आइटम पे। बट अभी हम इसको ट्यूटोरियल के लिए रिसेप्टर एंड सॉल्वेंट आइटम चूज़ कर लेते हैं। देन जो साइट है हमारा वो क्या है, लाइगेंड आइटम है, हमने इसको चेंज नहीं करना। बट लाइगेंड को हमने इसको पाथ देना है, जो हमारा लाइगेंड है। लाइगेंड का पाथ देने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस फोल्डर पे, छोटे से फोल्डर पे। जब ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप का मेरे पास है। डेस्कटॉप पे मैंने कोवेलेंट डॉकिंग फोल्डर के अंदर एक लाइगेंड डेटाबेस बनाया हुआ है। लाइगेंड डेटाबेस कैसे बनाते हैं ये भी हमने वर्चुअल ड्रग स्क्रीनिंग का हमारा ट्यूटोरियल है, उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि भी आप लाइगेंड डेटाबेस कैसे बनाते हैं। लाइगेंड डेटाबेस का मतलब ये है कि भी मेरे पास अगर 2 लाइगेंड है, 5 लाइगेंड है, 10 लाइगेंड है और मैं सिमुल्टेनियसली उनको एक प्रोटीन के साथ डॉक करना चाहता हूँ, तो मुझे बजाय इसके कि बारी बारी सबको डॉक करूँ, मैं उनका लाइगेंड का डेटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 2 रैंडमली बिल्डर को यूज़ करके लाइगेंड बनाए हुए हैं और इन लाइगेंड का मैंने डेटाबेस बना दिया। इसको अब यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो यहाँ पे उसका पाथ आ गया। अब इसका पाथ देखने के लिए कि मेरे पास क्या आया है, आपने यहाँ गियर के ऑप्शन में जाना है। गियर के ऑप्शन में यहाँ पे ये बुक की तरह का एक निशान बना हुआ है, आपने इसको ओपन करना है। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो देखेंगे कि मेरे पास ये चीज़ आ गई है। अब अगर आप इसको देखें, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं बट इनके अंदर सिमिलैरिटी है। इनके अंदर क्या सिमिलैरिटी है, ये पार्ट देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ से ये चलता हुआ बेंजीन आ रहा है और यहाँ से ये चलता हुआ बेंजीन आ रहा है। बट ये जो आखिरी पार्ट है, इधर से ये वाला पार्ट और इधर से ये बेंजीन वाला ये वाला पार्ट मैंने डिफ़र कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा लाइगेंड था उस लाइगेंड के अंदर ये बेंजीन तक का पार्ट, यहाँ तक का पार्ट सेम था। मैंने एग्जैक्टली वही वाला बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो बाइंड किया है तो मेरा कंसेप्ट ये है कि ये भी बाइंड करेगा। और मैंने ये एंड वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड, और इसको भी हम कहते हैं स्कैफोल्ड। ये स्कैफोल्ड मैंने चेंज कर दिए। स्कैफोल्ड बेसिकली फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है और ये मेन आप कह लें बैकबोन है किसी भी एटम की, जिसकी वजह से मल्टीपल एक्टिविटीज़ कोई भी कंपाउंड अपनी शो कर सकता है। सो ओवरऑल मैंने आपको दिखाने के लिए बताया कि आपने कहाँ से देखने हैं। ये 2 स्ट्रक्चर हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं, खुद ड्रॉ किए हैं। नाउ अब हमारे पास ये पाथ आ गया।
और मैं नेक्स्ट चीज़ जो है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट मैंने कौन सी दी हुई है, सिलेक्टेड आइटम। सिलेक्टेड आइटम क्या है, यहाँ पे देखें यहाँ एक पिंक डॉट मौजूद है, मैंने इसको पहले सिलेक्ट करके आया हूँ मैं। अगर आपने नहीं किया इसको क्लोज करके जाके सिलेक्ट कर लें और फिर आपने इसको कंटिन्यू कर लें। तो अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे पहला कोवलेंट बॉन्ड अटैच था क्या वो उसी जगह पे वो बॉन्ड अटैच है कि नहीं है। बट अगर आप सिलेक्टेड आइटम नहीं देखना चाहते, कोई पॉकेट देखना चाहते हैं, आप कहते हैं कोई 8 से 10 अमाइनो एसिड की एक पॉकेट है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, फिर आपको उसको सिलेक्ट करके आगे चले जाए। वो पॉकेट को फिर स्कैन करेगा और उसके अगेन डॉकिंग चेक करेगा। फिलहाल मैं इसको सिलेक्टेड आइटम पे रखता हूँ। देन ये मेरे पास रिएक्शन है। रिएक्शन ये जैसे मैंने शुरू में बताया इस वीडियो में कि भी हम वर्चुअल इन सीटू रिएक्शन रन करते हैं। ये मोर देन 20 रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी में मौजूद है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पाथवे आ जाता है। आप चाहें तो एक नया रिएक्शन भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या पुराने रिएक्शन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने ऐसा रिएक्शन चूज़ करना है जो आपके कंपाउंड जो आपने सिंथेसाइज़ किए हैं उनके साथ मैच करे। हम यहाँ डेमो के लिए, क्योंकि हमारे पास सल्फ़र मौजूद था, तो हम यहाँ माइकल एक्सेप्टर एस को यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो रिएक्शन आपको शो कर देगा। अगर आपने ये नहीं करना तो आप बैक जाके नया रिएक्शन चूज़ कर सकते हैं जो आपके साथ मैच करे। यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है ये हमेशा आपका प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा पार्ट है वो आपके लाइगेंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरा पार्ट है वो आपके प्रोडक्ट को मीन लाइगेंड और प्रोटीन दोनों के मिक्सचर को मीन आप कह लें कि दोनों का जो कोवलेंट डॉक प्रोडक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट पार्ट हमारे पास रिफाइनमेंट का है। रिफाइनमेंट के अंदर रिजिड स्ट्रक्चर है। हम नॉर्मली जब इस तरह की कोवलेंट डॉकिंग करते हैं तो हम रिजिड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। बट अगर आप स्मॉल मॉलिक्यूलर डॉकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप इंड्यूस फिट यूज़ कर सकते हैं या नॉन यूज़ कर सकते हैं। GBVI या WSA-DG स्कोर ये बेसिकली MOE का डॉकिंग स्कोरिंग पैनल है। ये इन्होंने बहुत से डॉकिंग स्कोर हैं मगर उनके अंदर जो बेस्ट डॉकिंग स्कोर है वो यही है। आप लंदन DG यूज़ कर सकते हैं, आप अल्फ़ा HB, बट बेस्ट आपके पास ये वाला है। देन आ जाती है बात पोजेस की। आप पोजेस के अंदर रिप्लेसमेंट लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10 और रिफाइनमेंट में रख देता हूँ लेट्स सपोज 2। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका ये टाइम ज़्यादा लेगा और मल्टीपल एंगल से ये क्या करेगा, उसको चेक करेगा। ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद यहाँ पे आउटपुट फाइल आप कहाँ लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे, और कोवलेंट डॉकिंग का फोल्डर है और इसको मैं नाम देता हूँ कोवलेंट सिंपल कोडॉक कर देता हूँ इसको, और आगे इसकी एक्सटेंशन .mdp है और इसको ओके कर देता हूँ। देन फाइनली हम रन के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये एरर दे रहा है। अगर इस तरह का एरर है इसकी रीज़न ये है कि भी आपका जो बॉन्ड सिलेक्ट हुआ है वो करेक्टली सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने सिंपली इसको क्लोज करना है और Ctrl+Z के बटन को आपने प्रेस करना है। Ctrl+Z का बटन आपका ये करेगा कि जितने स्टेप आपने किए हैं वो सारे वापस ले आएगा। तो मैं इन्हें इसको कलरिंग तक वापस लेके आया हूँ। फिर उसके बाद मैं साइट व्यू पे गया हूँ। साइट व्यू पे मैंने अब इसको दोबारा से इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। एक मिनट लाइगन को जी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद ये मेरा बॉन्ड है। अब यहाँ पे मैंने इस बॉन्ड को सिलेक्ट करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट हो। अगर ये गलत सिलेक्ट हो जाए, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड सही सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आपने यहाँ पे इसको रख के सिलेक्ट करना है मिडल में इसको, ताकि ये 2 डॉट्स आ जाए। उसके बाद आपने ये रेड मार्क लगाना है। अब इसको हाइड नहीं करते, हम इसको रहने देते हैं यहीं पे, और हम दोबारा से अपना डॉक का प्रोसीजर करते हैं। क्विकली डॉक में जाएंगे, ये ऑप्शन यही रहेगा। हमने कोवलेंट में आना है, पाथ में हमने इसको देना है डेस्कटॉप, कोवलेंट डॉकिंग, और लाइगेंड डेटाबेस मैंने चूज़ कर लिया, ओके कर लिया, तो ये लाइगेंड बेस आ गया। और माइकल एक्सेप्टर यूज़ कर लिए मैंने।
पोजेस में आके मैं इसको 10 कर देता हूँ और रिफाइनमेंट में इसकी 2 कर देता हूँ। ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ये रिएक्शन आ गया। इसका पाथ चेंज कर देता हूँ, डिस्टॉप और कोवेलेंट बॉन्डिंग ये CO डॉक और ओके। इसका नेम चेंज कर दिया और रन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है ऑलरेडी फाइल बनी है, ओवरराइट कर दो। मैं कह रहा हूँ यस ओवरराइट कर दे। नाउ जी अब हमारी ये स्टार्ट हो गई है। तो आई होप कि भी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपका ये गलती से सिलेक्ट हो जाए तो आपने इसको कैसे करेक्ट करना है। तो ये कुछ टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर लैपटॉप या कंप्यूटर की स्पीड के। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम आगे का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ये पीछे नंबरिंग चलना बंद हो गई है, इसका मतलब है हमारा कंप्लीट हो चुका है डॉकिंग का प्रोसीजर। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये बिल्डर भी क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस व्यूअर जी बिल्कुल ये इसके ऊपर 4 एंट्रीज़ आ गई हैं। यहाँ पे ये नंबर है, अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करके करेंगे तो ये आपको उसके स्ट्रक्चर भी दिखाएगा। पहले 2 स्ट्रक्चर पहले मालिक्यूल के हैं और दूसरे 2 स्ट्रक्चर जो मेरा दूसरा मालिक्यूल था उसके हैं। मैंने 2 मालिक्यूल इसमें से ऐड किए हुए थे। ये मेरा मालिक्यूल है, देन मेरे पास रिसेप्टर है, ये प्रोटीन सेम है, देन सीक्वेंस है इसकी, और फिर हमारे पास देखें ये इसका एस स्कोर है। एस बेसिकली इनका डॉकिंग स्कोर होता है MOE का, और नेगेटिव में जितना अच्छा हो इसका, नेगेटिव में जितना ज़्यादा हो इसका मतलब है ये स्कोर उतना ही अच्छा है। और RMSD वैल्यू है। RMSD वैल्यू का मतलब ये है कि लाइगेंड और प्रोटीन के दरमियान डिस्टेंस कितना है, और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी अच्छी है। विच मीन यहाँ पे देखें 0.94 का मतलब ये है कि भी आपके पास जो प्रोटीन और लाइगेंड के दरमियान लेस देन 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिफरेंस है, जबकि इसके मुकाबले में जो सेकंड है ये 4.7 है। इसका स्कोर डॉकिंग स्कोर तो ज़्यादा अच्छा है मगर डिस्टेंस इतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल जो हम बेस्ट रिज़ल्ट काउंट करेंगे वो इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें ये यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स का मतलब है इसके अंदर आपका लाइगेंड भी मौजूद है और इसमें आपकी प्रोटीन भी मौजूद है, और ये आपके पास ई कॉन्फ़िगरेशन स्कोर है, ई स्कोर है, रिफाइनमेंट स्कोर है, और यहाँ पे आपको PLIF भी दे रहा है। PLIF होता है प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन फिंगरप्रिंट्स, जो आपको ये बताते हैं कि भी आप स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ देते हैं और जिससे आपको पता चलता है कि भी आपका लाइगेंड कितना स्टेबल है ओवर द टाइम। वेल ये सारे पैरामीटर हैं। आप इससे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। हमारे चैनल के ऊपर MOE को यूज़ करते हुए इस तरह के प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या PCA के ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं। अगर आप वो करना चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं। चलें अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको एनालाइज करना है। हमने देखना है कि जो हमने डॉकिंग की है कि क्या वो वाकई उस जगह पे है जिस जगह पे होनी चाहिए थी या नहीं है। मैं इसको यहाँ से पहले इसको शॉर्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने इस डेटाबेस व्यूअर में ही रहना है। यहाँ से आपने फाइल में जाना है, फाइल में आपने ब्राउज में जाना है। अब उस ब्राउज में आपको ये एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आपने सब्जेक्ट के अंदर इसको चूज़ करना है कम्प्लेक्स। आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था कम्प्लेक्स का, हम उस कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कम्प्लेक्स का इंटरेक्शन क्या है। बाकी चीज़ों को हमने हटा दिया, अब हमें कम्प्लेक्स शो हो रहा है। कम्प्लेक्स के बाद आपने यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से साइट व्यू पे क्लिक करना है। जब आप साइट व्यू पे क्लिक करेंगे तो वो मैसी जो आपको इमेज नज़र आ रही थी वो मैसी इमेज आपकी ख़त्म हो गई है। देन आपने यहाँ नन से इसको चेंज करना है एस के ऊपर। एस क्या है आपका डॉकिंग स्कोर। जब आप यहाँ पे देखेंगे ये डॉकिंग स्कोर आ रहा है और यहाँ पे भी आपका डॉकिंग स्कोर आ रहा है, विच मीन हम डॉकिंग स्कोर की बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये जो कम्प्लेक्स है, ये जो इमेज हमें क्या दिखा रही है, ये इमेज हमें ये दिखा रही है कि ये आपका लाइगेंड है और ये लाइगेंड कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, आपका सिस्टीन 436 के साथ। ओके,
अब यहाँ पे मेरा ये देख लें कि भी ये, इसको मैं थोड़ा सा पहले इधर कर दूँ कि पहले दो एक लाइगेंड है और दूसरे दो दूसरे लाइगेंड है। जब मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करूँगा तो देखें ये चेंज हो गया, ये मॉलिक्यूल भी ऊपर चेंज हो गया। ये डिफरेंट पोजेज आ रहे हैं। ये मेरा पहला पोज है, पहला डॉकिंग कोड जो आया। और यहाँ पे देखें ये अगेन जैसे मेरा ओरिजिनल लाइगेंड बाइंड कर रहा था, यहाँ पे वो बिल्कुल वैसे का वैसे क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। और यहाँ पे देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे देखें ये दो सिलेंडर बन रहे हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है जो मेरा स्कैफोल्ड है वो हिंज रीजन के साथ बड़ी स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है जिससे लाइगेंड बॉन्ड कर रहा था। अब सेकंड उसकी ओरिएंटेशन देखें। जब सेकंड ओरिएंटेशन देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे उसका एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, बट बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आया। नेक्स्ट अगर इसको लेके जाए, अब देखें जब ये मॉलिक्यूल चेंज हुआ है, मॉलिक्यूल चेंज होने से मेरी कोवलेंट बॉन्ड पे तो कोई इफेक्ट नहीं रहा, बट यहाँ पे मेरा जो हिंज रीजन है या जो स्कैफोल्ड के दरमियान इंट्रैक्शन है वो कम हो गया है। पहले डबल बॉन्ड आ रहे थे, अब क्या आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। इसको बैक करके देखें, यहाँ पे देखें ये डबल बॉन्ड था और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ गया। और इसी तरह इसके अंदर देखें ये एक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है बट स्कैफोल्ड के साथ बाइंडिंग इसकी टोटली गायब हो गई है इस एंगल पे। सो बेसिकली हमें जो हमारा इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, हम ये देखना चाहते थे क्या कोवलेंट बाइंडिंग उसके साथ बाइंड हो रही है। कोवलेंट तो बाइंडिंग बाइंड हो रही है मगर कुछ मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड वैसी की बन रही है और कुछ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पे डबल की बजाय सिंगल है और कहीं पे सिरे से है ही नहीं। तो इस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमारी कोवलेंट डॉकिंग है वो हमारे जो नए बनने वाले मॉलिक्यूल हैं उनसे कितनी कोऑर्डिनेशन में है और उनसे क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अगर आप मज़ीद इसमें कुछ करना चाहते हैं, इन इमेजेस को आप सेव करना चाहते हैं, इन इमेजेस को आप यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज में जाके सेव इमेज या कॉपी इमेज कर सकते हैं। और अगर आप लाइगेंड इंटरेक्शन देखना चाहते हैं तो सिंपल लाइगेंड इंटरेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लाइगेंड का इंटरेक्शन कहाँ पे है। ये रिपोर्ट में आपको ये सारी रिपोर्ट भी बता देगा। ये चीज़ें हमने अपने सिंपल MOE डॉकिंग के ट्यूटोरियल में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, आप वहाँ से देखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।